Good morning, everyone. How are you all? Good morning, Sir, sir. how I'm are you? fine. Sir, what about you? You? But I am also fine, thank you. In our last live class, we just completed the chapter number 7. We just completed the chapter explanation of chapter number 7. Yes, sir. So Yes, sir. after paragraph explanation, after chapter explanation, we are supposed to discuss the question answer based on that topic. So today, first of all, we would be completing that section. Thereafter, if we would be having a time, then we can start the another section, that is a vocabulary junction. But let us discuss the get going section that is based on the chapter. Okay. Yes, sir. Yes, sir. The first question, the preamble is which is the correct option? Which option is seems to be correct? That is telling about the preamble, whether it is an important That document A. of the constitution, or it's a preface to the constitution, or it is the first page of the constitution. What is the correct answer of this? Sir, an important document of Constitution. Okay, so Dhatri is telling it's an important document. लेकिन anybody else? Mehak. So Dhatri is telling the Sir, first option C. is the correct option. Sir, C. E. Okay, Arun Gupta is telling that it's the first page of the constitution. Okay. Mehak, what is your answer, beta? E. Sir, first. फर्स्ट बेटा, मुझे लगता है कि शायद आप लोग को समझ में नहीं आया, आप सभी के आंसर रॉन्ग है। हमने प्रियम्बल में समझाया क्या था? प्रियम्बल में समझाया क्या था बेटा? क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्रियम्बल? कोई भी नहीं बोलेगा? जो भी आता है सही Sir, गलत उसको तो बोलना चाहिए कि मैं भी फिर sir, खत्म information of Constitution. फिर से बोलिए। Sir, personal information of Constitution. पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बोलते उसको, आप इंफॉर्मेशन भी नहीं कह सकती है, आप एक तरीके से कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका प्रीफेस में होता है प्रस्तावना, और आपका प्रियम्बल में भी होता है प्रस्तावना। बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये आपको पता ही है, बताया ही गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अब कॉन्स्टिट्यूशन कोई छोटा मोटा पेज तो है नहीं, बहुत बड़ी एक मतलब बहुत ही एक बड़ी किताब एक तरीके से रिटन फॉर्मेट में थी जो लिखी गई, और जिसमें कहीं ना कहीं कंट्री को कैसे चलाना है, ऑल द रूल्स रेगुलेशंस uses and objectives, lots of things were there। तो वो सारी डिटेल में कि कैसे उसका क्या एथिक्स होगा, उसके क्या आइडियोलॉजी होंगे, क्या राइट्स होंगे, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स वर देयर। तो उन सभी का एक तरीके से प्रीफेस होता है। प्रीफेस इन द मींस जिसको आप बहुत ही कम वर्ड्स में आप उसी की झलकियां एक तरीके से प्रस्तुत करें। तो इट्स अ प्रीफेस ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना है। हाँ, ये बात सही है कि इट इज मेंशन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल के बारे में ये सही है। बट आप जो 2-4 सही आंसर्स अगर दिए गए हैं तो उसमें से बेटर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको प्रियम्बल मीन्स पूछा जा रहा है। व्हाट डज इट मीन? द प्रियम्बल क्या है? द प्रियम्बल इज द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, द प्रियम्बल इज द प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, यानी प्रस्तावना है, यानी एक तरीके से मिररिंग का काम कर रहा है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें समाहित है। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या एथोस होंगे वो सारी चीजें आपका प्रियम्बल में है। तो दैट इज अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, Yes, sir. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रियम्बल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, प्रियम्बल क्यों आवश्यक है? It tells us what the constitution is about, या ये मुझे बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन किन चीजों के बारे में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। या इट टॉक्स अबाउट द बेसिक एथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक लोकाचार जो हैं उसके उनको बताता है। या इट टेल्स अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन,
कि ये प्रियम्बल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन सिटीजन्स के राइट्स और उनके ड्यूटीज को बताता है। ये तीनों में से which is the मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन? C. प्रियम्बल किसके बारे में बता रहा है? Sir, कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में है, या कॉन्स्टिट्यूशन के लोकाचार यानी उसके एथिक्स या ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे, जो उनकी आइडियोलॉजी होगी वो किस तरह की होगी ये बताता है, या ये इंडियन सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज को बताता है? Sir, C. क्या प्रियम्बल में इंडियन सिटीजन्स ऑफ राइट्स एंड इंडियन सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटी की बात की गई है कहीं पे? प्रियम्बल तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है ना। Yes, sir. तो क्या होना चाहिए इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन आपका किस तरीके का होगा? Sir, B. B is the correct option. Yes, it talks about the basic ethos of the constitution. Okay. Yes, sir. A secular state is a state which, a secular state, secular word को आपको समझाया गया था क्या है? जो धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन ना करे। The country that does not discriminate any people, any citizens of India, any citizens of the country on the basis of the religion. Religion मतलब समझ में आता है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब तो ये तो रिलीजन है ना। रिलीजन में समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आपका Yes, sir. हिंदू, मुस्लिम, यही सब तो एग्जाम्पल हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर ये भी एग्जाम्पल है रिलीजियस के। ये तो कास्ट No, sir. कहते हैं। तो a secular state is Sir. a secular state is a state which, a secular state आपका कौन सा स्टेट होता है जो कि does not discriminate on the grounds of religion और does not discriminate on the grounds of religion, caste or creed, or treats all its citizens equally. तीनों में से which is the most appropriate? क्या लगता है? ऐसा स्टेट दैट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, जो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, या ऐसा स्टेट जो दैट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन एज वेल एज कास्ट एंड क्रीड? Sir, A. कास्ट से तो कोई मतलब है नहीं रिलीजन का। दैट मीन्स किस पंथ से Sir, है, A. जाति से है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो रिलीजन के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे, उसको सेकुलर बोलते हैं। तो ए इज द करेक्ट A. ऑप्शन। Now come to the fourth question. Social justice refers to, social justice आप रेफर करता है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स, जितने भी सिटीजन्स हैं सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली मतलब एक जैसा ही व्यवहार किया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, रिलीजन और सेक्स। और बी ऑप्शन है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस, यानी उनके फाइनेंशियल स्टेटस, यानी जो सिटीजन्स हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटस, वो बड़े हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, कम पैसे वाले हैं, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पे उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, उनके साथ इक्वली व्यवहार किया जाए। ये बताता है सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है। या सी ऑप्शन आपका इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस, उनका सामाजिक स्टेटस क्या है, समाज में कितने लोग जानते हैं उनको, वेल नोन फैमिली है या थोड़ा सा कम जानने मतलब वेल नोन नहीं है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो सोशल स्टेट, तो ये जो आपका सोशल जस्टिस है ये किसको रेफर करता है? जो इक्वली ट्रीटमेंट किया जाए सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज पर देयर सोशल स्टेटस, या एज पर देयर फाइनेंशियल स्टेटस, या एज पर रेस, रिलीजन और सेक्स। बेटा सी इज नॉट अ, क्या है सोशल जस्टिस के बारे में आपको क्या समझाया गया था? लेट अस कम टू द टॉपिक। यहाँ पे जब बात हुआ था इक्वलिटी की बात हुई थी ना, सोशल जस्टिस आपका यहाँ पे जस्टिस की बात हुई, तो जस्टिस में सोशल, आप जस्टिस की भी बातें करते हैं। The Constitution provides for an equal treatment of all people irrespective of their social, economic और political background। सिर्फ सोशल बैकग्राउंड नहीं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी
इवन आपका लड़का है या लड़की है, इसके बेसिस पे भी। तो इसको देखते हुए आपको रिमाइंड करना पड़ रहा है, तो विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सोशल जस्टिस किसको रेफर कर रहा है, केवल सोशल स्टेटस को या फाइनेंशियल स्टेटस को या रिलीजियन या रेस को, एक तरीके से आपका इकोनॉमिकली ही, इकोनॉमिक कंडीशन से ही, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ही रिलेट किया गया है। तो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन से रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, रिलीजन और सेक्स, कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा? फर्स्ट वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि कौन लड़का है या लड़की है, किस रिलीजन से है। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक जस्टिस तो उसी वही कहलाएगा ना। अगर आपका सिर्फ सोशल स्टेटस देखा जाए कि इनको बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, कोई ऐसा फैमिली है जिसको 4 लोग नहीं जानते हैं, वेल नोन फैमिली नहीं है, तो क्या उसके साथ जस्टिस नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। होना चाहिए। Now come to the fifth question. The preamble was the A is the correct option for the fourth question. Okay. यस Now, Yes. the preamble was written by, preamble को किसने लिखा है? The सर people द of India, कॉन्स्टिट्यूशन Dr. B.R. Ambedkar, या ड्राफ्टिंग the Constitution कमेटी। Drafting Committee? सर सी। Sir, C. C is the correct C. option. Very good. C is the correct option. The Constitution Drafting Committee ने लिखा था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। People of India यहाँ पे आपको preamble में शुरू तो किया गया है, the people of Yes, India, sir. the people of India, यानी हम भारत के लोग, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम भारत के लोग बना रहे हैं, यानी हम भारत से चुने हुए लोग ही हैं, जिनको हम चुन करके भेजे। अब अरबों लोग हैं तो सब लोग थोड़ो लिखेंगे, तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हमने चुना है, वो भी लिख रहे हैं। तो Yes. अगर जो हम हमारे द्वारा चुने गए लोग अगर कोई इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं परिवर्तन हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको चुना है। वो हमारे चीजों को समझते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, और एज पर आवर डिमांड दे डू द चेंजेस। तो ये संविधान भी यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, वो चुने गए लोग थे, तो उन लोगों ने वो मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि हम भारत के लोगों द्वारा ही चुने गए थे, तो उन लोगों ने मिलके बनाया था। अब किसके किसके अध्यक्षता में बनाया गया था ये कमेटी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में बनाया गया था। इट वाज रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। और कब बन के रेडी हो गया था? सर 26 नवंबर 26 26 नवंबर इन 1949। चलिए गुड। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन बेटा। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ सकता है। लेट अस रीड बिटवीन द लाइंस। योर टीचर विल असाइन वर्ड्स यू फ्रेज टू यू फ्रॉम द प्रीएम्बल। आपको क्या होगा, आपको कुछ वर्ड्स में अगर असाइन कर दूं, आपके प्रीएम्बल में से ही 2-4 वर्ड्स अगर असाइन कर दूं, तो आपको करना क्या है? इन ग्रुप्स ऑफ 4 मेक अ माइंड मैप ऑफ सिंपलर वर्ड्स रिलेटेड टू द फ्रेज और वर्ड एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास। लेट्स से कि मैं आपके प्रीएम्बल में से 2-4 वर्ड्स आपको असाइन कर दूं, उस वर्ड से आपको क्या क्या चीजें रिलेटेड आपको माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप में क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं अभी आज बात करूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने लिख दिया ऑर्गन, ऑर्गन लिख दिया। अब ऑर्गन से क्या होता है? ऑर्गन 2 तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे आपने किया इंटरनल, एक किया एक्सटर्नल। यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया एक्सटर्नल। अब इंटरनल ऑर्गन की जब बात आती है, तब इससे क्या होगा? इससे बहुत सारी चीजें होंगी, इससे आपका कई तरह, इससे क्या क्या संबंधित है। अब आप इंटरनल ऑर्गन में आप देखेंगे, क्या कहेंगे? हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकती है, और क्या हो सकता है? मिनी ऑर्गन्स आर देयर। आप एक दूसरा ऑर्गन लिखे तो उस ऑर्गन के भी कई सारे पार्ट्स हैं, यानी एक तरीके से ट्री की तरह रहता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है। तो माइंड मैप मतलब कहीं ना कहीं, तो जो आपका, अब इतना लंबा भी आपको नहीं जाना है कि ऑर्गन से आप दूर चले जाएं। तो लेट्स से कि मैं आपको एक वर्ड्स दिया, अभी आपने डिस्कस किया जस्टिस को लेकर के। अगर मैंने जस्टिस दिया, तो जस्टिस में किस किस चीजों की जस्टिस की बात की गई है हमारे प्रीएम्बल में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? किस किस? सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, वो तो वो सारी चीजें बनाएंगे। यस। एक बार कोशिश करते हैं।
यहाँ पे मैंने लिख दिया सोशल, मान लीजिए सोशल वर्ड आपको मैंने दिया, तो सोशल वर्ड्स हो गया। अब सोशल से अगर आपको माइंड मैप बनाना है तो सोशल आप सोशल को आपने एक बनाया। अब नाउ यू कैन ड्रॉ अ माइंड मैप थ्रू लाइक दिस। सोशल आपका एक आपने यहाँ पे बनाया है। अब सोशल सोशल नहीं लिखना था, इसको लिखना था, क्या लिखना था, जस्टिस, क्योंकि जस्टिस वर्ड्स Justice. हमें डिफाइन करना है, सॉरी, तो लेट मी करेक्ट इट। ओके, जस्टिस को आपको ऐसे सर्कल बना के ऐसे माइंड मैप, जैसे यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऑल्सो यू ऑल कैन मेक अस। अब जैसे एक वर्ड मैंने दिया यहाँ, यहीं से उठा ले रहा हूँ। अब जस्टिस की बात कर रहा हूँ। अब जस्टिस को अगर आपको यहाँ पे एक सर्कल के अंदर आप पहले जस्टिस वर्ड आपको दिया गया, तो आप इसको ऐसे जस्टिस लिखे। अब जस्टिस से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, किन चीजों की जस्टिस ऑन द सोशल बैकग्राउंड, Sir, social, economic and political. सोशल। अब सोशल क्या होगा, इकोनॉमिक क्या होगा, सेम भी आपका पॉलिटिकल, और क्या हो सकता है, Religion. मेनी थिंग्स आर देयर। तो जो जो आपको लगता है जिसके बेसिस पे, सेक्स के आधार पे आपका जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल के आधार पे, जो सामाजिक रीच है, जो सोशल रीच है उसके आधार पे जस्टिस मिलना चाहिए, पॉलिटिकल रीच के हिसाब से जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे जस्टिस मिलना चाहिए, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। इन द सेम वे अगर आपको लिबर्टी वर्ड दिया जाए तो लिबर्टी, यानी एक तरीके से माइंड मैप जब बना लेंगे तो आपको जस्टिस, आपको कभी भी आपको प्रियम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आपको समझाना पड़े कि आप उसमें बोलेंगे जस्टिस, तो आप जस्टिस से तुरंत ही ध्यान आ जाएगा कि पॉलिटिकल बेसिस पे, मतलब पीपल, सिटीजन्स ऑफ इंडिया should be getting a justice on the basis of their political background, their social background, their economic background, as per their religious background। एक और यहाँ पे बना दीजिए। तो जो जो चीजें आपको समझ में आ रहा है, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन राइट। तो इन द सेम वे आप एक काम करिएगा, आपको जो भी इजी लगे, अब जो मैंने एग्जांपल दे दिया वही मत ले लेना, कोई दूसरा आप लेकर के, यू ऑल हैव टू मेक अ माइंड मैप। अब आपको आपके क्वेश्चंस पे आते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि करना क्या है। योर टीचर विल असाइन वर्ड्स, आपके टीचर आपको वर्ड्स असाइन करेंगे या कोई फ्रेज असाइन करेंगे फ्रॉम द प्रियम्बल। प्रियम्बल में से कोई आपको, अब उसमें मैं आपको अभी यहाँ पे एक फ्रेज ये दे दूं, द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया अगर मैं आपको फ्रेज दे दूं तो फिर आप क्या, इससे क्या क्या चीजें संबंधित हो सकती, क्या आप माइंड मैप में बनाएंगे, क्या हो सकता है, नहीं सिटीजन्स, पीपल ऑफ इंडिया ने ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उसमें से क्या क्या हो सकते हैं, आपके हर धर्म के लोग हो सकते हैं, हर जगह के लोग हो Yes. सकते हैं, मेनी थिंग्स आर देयर ना। Sir, all religions. Yes, sir. Sir, religions वो भी तो and यानी caste. हर कास्ट के लोग हो caste. सकते हैं, तो यू कैन, इस तरीके से आपको वहां पे सिंगल वर्ड्स या डबल वर्ड्स में लिखने हैं कि आपको वो जो चीजें आप समझाना चाह रहे हैं वो सेंटेंस के बजाय आपको वर्ड्स में आप लिखे और उसी से चीजें समझ जाए कि हाँ ये इनको डिनोट करता है। तो योर टीचर विल असाइन वर्ड्स और फ्रेज। अब आपको कोई वर्ड्स या फ्रेज असाइन किया जाए, जैसे कि मैंने बोला कि कोई वर्ड्स मैं दे दूं या वो फ्रेज ही आपको असाइन कर दूं फ्रॉम द प्रियम्बल में से। लेकिन ये प्रियम्बल में से वर्ड्स और फ्रेज जब आपको असाइन किया जाए तो फिर क्या करना है, इन ग्रुप्स ऑफ 4 मेक अ माइंड मैप ऑफ सिंपलर। इन ग्रुप्स ऑफ 4 यानी 4 लोगों के ग्रुप में, बेटा ये संभव नहीं है क्योंकि क्लासरूम में तो आप लोग हैं नहीं। सो व्हाट यू ऑल कैन डू, यू कैन डू बाय योरसेल्फ, आप अकेले ही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेक अ माइंड मैप ऑफ सिंपलर वर्ड्स रिलेटेड टू द फ्रेज और वर्ड, उस वर्ड या उस फ्रेज से रिलेटेड जो आपका सिंपलर वर्ड्स होंगे। अभी जैसे मैंने बोला ना जस्टिस, तो जस्टिस से सिंपलर, जस्टिस मतलब किस बेसिस पे, जस्टिस के बारे में
उसको इजी वर्ड्स में आप समझा दें। या पीपल ऑफ इंडिया हो गया तो आपने बोला हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और भी अदर मान लीजिए हैं रिलीजियस लोग, उनको भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। या फिर आप स्टेट्स के नाम लिख सकते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज के नाम लिख सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो इस तरह के यानी आपको एक माइंड मैप बनाना है। कोई भी वर्ड आप चुन लीजिए, कोई ऐसा नहीं द पीपल ऑफ इंडिया मैं आपको असाइन नहीं कर रहा हूँ। यू ऑल कैन टेक Yes, द sir. सॉवरेन। सॉवरेन से क्या होता है, रिपब्लिक वर्ड्स ही आप ले लीजिए, या डेमोक्रेसी ले लीजिए, या फर्टेनिटी ले लीजिए, इक्वलिटी ले लीजिए। तो इन्हीं के बारे में ही कोई भी वर्ड्स आप लेकर के उसका आपको माइंड मैप बनाना है। तो बना ले जाएंगे, यहीं पे ऊपर ही बना लीजिएगा, Yes, sir. Yes, sir. बुक में ही यहाँ पे आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या पे आंसर नंबर बी डाल दीजिएगा, या एरो एरो ऐसे खींच दीजिएगा, एरो से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे बाकी आंसर कर लिख लीजिएगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर नहीं करने की कोशिश भी करिएगा, नहीं तो ऐसे कथा सुनेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। 1 घंटा Yes, sir. बेकार ना Yes, जाए, sir. ये ध्यान रखिएगा। Now come to the question, section C. Working in the same group, draw a situation that despite the phrase you have made this mind map. बेटा जब ग्रुप में आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ सिचुएशन में कुछ ऐसे होता है कि that depicts the phrase. Depicts means क्या होता है? Depict means क्या होता है बेटा? चित्रित, मतलब दिखाया गया। वर्किंग इन द सेम ग्रुप, एक ही सेम ग्रुप में काम करने पे ड्रॉ ए सिचुएशन, आपको ऐसे सिचुएशन को ड्रॉ करना है that depicts the phrase you have made the mind map, जो कि आपने जो भी माइंड मैप जिस चीज को बनाया है या दर्शाया है, डिपिक्ट्स मतलब बनाया दर्शाया, जो कि यानी दिखाया गया है वो दर्शाया जाए। तो अभी के लिए आप लोग साथ में काम नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन स्किप दिस फॉरवर्ड, और अगर आप करना चाहें देन ऑल्सो यू कैन डू। आप करने जो भी आपके मन में आता है, तो कोई आप एक काम कोशिश करिएगा, एक सिचुएशंस को ड्रॉ करिएगा, बताइएगा इन द नेक्स्ट लाइव क्लास कि ऐसी कोई सिचुएशंस के बारे में बताइएगा जो कि आपका जो जिस भी वर्ड का माइंड मैप आपने बनाया है उसको कहीं ना कहीं डिपिक्ट करे, उसको दर्शाए। तो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीट द गेट गोइंग सेक्शन इन बुक बी। कंप्लीट हो जाएगा ना Yes, sir. Yes, sir. बेटा? बुक सी में देखिए, इज देयर एनी क्वेश्चंस इन बुक सी? एक्चुअली राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग द स्कैन कॉपी ऑफ दैट। लेट मी टेक द बुक। देयर इज ओनली वन क्वेश्चन इन बुक सी। आंसर दिस Yes, क्वेश्चन sir. ऑन द टेक्स्ट। क्वेश्चन जरा पढ़िए महक। Describe a situation which depicts the वायलेशन violation of any one of the guiding principles of the Indian Constitution. बेटा वायलेशन मीन्स क्या होता है? वायलेशन, वायलेट करना, वायलेशन जो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो आपका लाइव क्लास का वायलेशन, मतलब एक तरीके से कई सारे बच्चे हैं जो बीच में अभी क्लास ज्वाइन किए फिर छोड़ दिए या ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर वायलेटिंग द रूल्स। अब कई सारे बच्चे होते हैं कि लाइव क्लास के समय खाते पीते रहते हैं, तो दैट इज, ये तो कहीं लाइव क्लासरूम का रूल तो है नहीं। बहुत सारे बच्चे अपना वीडियो बंद कर लेते हैं No, कई बार कहने के बाद, तो दैट मीन्स कि ये तो साफ साफ मना किया गया है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चे कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि दे आर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ लाइव क्लास, दे आर वायलेटिंग द रूल्स। तो वायलेट मतलब उल्लंघन करना। आपको गाड़ी चलाते समय आपको सीट बेल्ट बांध के चलाना है। जो लोग नहीं बांध के चलाते दैट मीन्स कि दे आर वायलेटिंग द रूल्स सेट बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। बिना हेलमेट के कोई बाइक चला रहा है तो दैट मीन्स कि दे आर वायलेटिंग द रूल्स। अपने आप को सेफ भी नहीं कर रहा है, अपने आप को नुकसान में भी डाल रहा है, डेंजर जोन में भी रखा है, प्लस ऑल्सो दे आर वायलेटिंग द रूल्स, रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं। तो वायलेशन में समझ में आया क्या हुआ? वायलेटिंग, वायलेशन, वायलेशन वायलेटिंग बना है। Yes, क्या sir. होगा? रूल्स का उल्लंघन करना। उसको ना फॉलो करने वाला, यानी जो चीजें ना फॉलो किया जाए, उल्लंघन करे, तो उसको बोलते हैं वायलेशन। अब डिपिक्ट्स मींस क्या होता है? चित्रित करना, दर्शाना, दिखाना। तो डिस्क्राइब अ सिचुएशन, सिचुएशन मतलब समझते हो?
Yes, sir. स्थिति. या स्थिति या अवस्था, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन आपको चित्रित कर, एक ऐसे सिचुएशन को आपको डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब अ सिचुएशन, एक ऐसे सिचुएशन को आप डिस्क्राइब करिए which depicts the violation of any one of the guiding principle of the Indian Constitution. अब बताइए, there are many guiding principles of the Indian Constitution ना, बहुत सारे guiding principles हैं of the Indian Constitution, जैसे कि justice हो गया, जैसे आपका जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फर्टिलिटी हो गया, यही सब तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं टू इट्स इंडियन सिटीजन्स. क्यों? अब इनमें से Yes, आपको sir. सब मिला के एक ऐसे सिचुएशन को आपको डिस्क्राइब करना है वेयर, उस सिचुएशन यानी एक ऐसी कहानी बताना है, एक ऐसे सिचुएशन आपको बताना है वेयर एनी वन ऑफ दीज गाइडिंग प्रिंसिपल, जो ये सिद्धांत हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये सिद्धांत हैं, इनका वायलेशन हो रहा हो, इनके वायलेशन को दर्शाया गया हो. ऐसा कोई सिचुएशन आप लोग को समझ में आ रहा है? कई बार होता है कि कुछ लोगों को सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से या बहुत पैसे वाले हैं उस बेसिस के हिसाब से उनको प्रायोरिटी दे दी जाती है. तो कहीं ना कहीं तो जो ये आपका जस्टिस है या इक्वलिटी, ये दो प्रिंसिपल्स जो है, इसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आप पता लगा, Yes, sir. आप पता लगा ड्यूरिंग कास्टिंग योर वोट, ड्यूरिंग कास्टिंग योर वोट यू आर स्टैंडिंग इन अ रो, इन अ क्यू, सॉरी रो नहीं क्यू होगा. ड्यूरिंग कास्टिंग योर वोट यू आर स्टैंडिंग एट ए क्यू, यू आर स्टैंडिंग इन ए क्यू. आप एक लाइन में खड़े हैं और उसी बीच कोई कार से आके उतरता है, बड़ी सी गाड़ी से उतरता है, वो लाइन से छोड़ सकते सबसे पहले जाके वोट दे दे. तो क्या ऐसा पॉसिबल है? No, अगर sir. ऐसा होता है तो दिस इज एन एग्जाम्पल. इट इज शोइंग, इट डिपिक्ट्स. अगर ऐसा होता है तो इट इज शोइंग द वायलेशन ऑफ द किसका वायलेशन होगा? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियोलॉजी है उसका उल्लंघन होगा ये. ओके. Yes, sir. It depicts the violation of any one of guiding principle. It depicts the violation of the guiding principle. कौन से guiding principle का? Equality and justice. Equality and justice principle जो आपका guiding principle है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका उल्लंघन होगा. इसी तरीके से आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी कॉलेज के. लेट्स से कि इन अ रेपुटेड कॉलेज, एक मान लीजिए आप लोग 12th तक पढ़े या ग्रेजुएशन आप पास करें, और फॉर द MBA if anybody want to admit, let's say कि एक एग्जांपल लीजिए, for an reputed MBA college they are having only 2 seats. दो क्या एक ही सीट है एडमिशन के लिए, उसमें कई सारे बच्चे एंट्रेंस देते हैं. कई सारे बच्चे क्या, मान लीजिए 2 ही बच्चे एंट्रेंस लेते हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी. बट स्टूडेंट ए है स्टूडेंट ए जो है वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता है, और दे आर हैविंग वेरी वेल नोन, द फैमिली इज वेल नोन, लोग उनको जानते हैं. लेकिन वो ग्रेजुएशन में केवल 70% मार्क्स पाया है और उस एग्जाम के लिए, उस MBA के लिए क्वालिफाई किया है. बट whereas the student B, जो स्टूडेंट B है, he or she has secured 90% marks in the graduation. स्टूडेंट से 70% पाया था, बट स्टूडेंट B जो है 90% मार्क्स सिक्योर किया है. बट द स्टूडेंट B इज नॉट हैविंग, जो स्टूडेंट B है ये बहुत इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, यानी बहुत ज्यादा पैसे वाले घरों से नहीं बिलोंग करता. इवन ऑल्सो his family is not in the into the politics. उसकी जो फैमिली है वो पॉलिटिक्स में भी नहीं है और बहुत ज्यादा वेल नोन भी नहीं है. तो ऐसे में अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट ए को चुनता है, होना क्या चाहिए? जो स्कूलों में, कॉलेजेस में जो चुनाव होता है, जो सिलेक्शन होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट. जो 90% मार्क्स पाया उसका सिलेक्शन होना चाहिए, बहुत आराम से क्लियरली दिख रहा है. बट स्टूडेंट ए का सिलेक्शन कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि वो कॉलेज डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जो कॉलेज है वो गलत कर रहा है. वो ये सोच करके स्टूडेंट ए का सिलेक्शन कर लेता है कि ये वेल नोन फैमिली से है, इसका एडमिशन करेंगे तो स्कूल का या कॉलेज की पब्लिसिटी होगी. तो अगर वो ऐसा करता है तो दैट शोज दैट
that is shows the violation of the one of the guiding principle of the Indian Constitution. That depicts the one of the violation of Indian Constitution. इस तरीके से ये सिचुएशन जैसे मैंने आपको यहाँ पे सुनाया बताया, यू ऑल हैव टू राइट द सिचुएशन इनटू योर ओन लैंग्वेज. तो कर पाएंगे, कोशिश करेंगे? Yes, sir. Yes, आपके sir. बुक में ही जगह है, थोड़ा सा आप स्क्वायर या एक रेक्टेंगल बना करके जगह बना करके ऑल्सो यू कैन राइट इनटू द बुक ऑन. बुक में ही आप लिख सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप इस क्वेश्चन को भी करिएगा. और इन दिस वे जस्ट वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग सेक्शन इन बुक बी एंड बुक सी. अभी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, sir. Sir. चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप अब सभी लोग इसको कर ले जाएंगे. इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी डिस्कसिंग द वोकैबुलरी सेक्शन. वोकैबुलरी जंक्शन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी काफी कम समय बचा है एंड इन 5 मिनट्स वी कैन नॉट कंप्लीट दिस सेक्शन. तो अभी नेक्स्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस रहेगा उसको भी सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्लास में ही वोकैबुलरी जंक्शन शुरू करेंगे. इसलिए मुझे कंप्लीट हो नहीं पाएगा तो शुरू करने का कोई मतलब नहीं. जब मैं शुरू करूंगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाए उसी दिन, तो ज्यादा बेटर होगा. अभी 6 चैप्टर का वर्ड मीनिंग नहीं भेजा गया है. 6 चैप्टर का वर्ड मीनिंग नहीं भेजा गया है. तो 6 Yes, चैप्टर sir. का मैम ने एक्सप्लेनेशन किया था. नहीं, इसके पहले क्या था, द स्कॉर्पियन. अच्छा ठीक है. 6 चैप्टर का वर्ड मीनिंग बेटा ऑलरेडी रेडी है, आज आपको भेज दिया जाएगा. ठीक है. आज Yes, क्या मैं एक काम करता हूँ, अभी कोशिश करूंगा 10-15 मिनट में ही भेज दे रहा हूँ. Okay. ओके. Yes, sir. Yes, sir. 10-15 मिनट में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा. इट इज इन रेडी कंडीशन और मुझे बस डाउनलोड करके गूगल क्लासरूम से बस आपको सेंड कर देना है. ये टाइप किया जा चुका है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय एवरीवन. So Sir, goodbye. goodbye.